नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न में स्थित हो जाता है तो लग्न को मंगल के प्रभाव प्राप्त हो जाते हैं। वह शुभ होंगे अथवा अशुभ होंगे, दैट इज अदर थिंग, लेकिन लग्न को मंगल के प्रभाव जरूर प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं धनु लग्न की, तो धनु लग्न में मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। इट मीन्स कि धनु लग्न में स्थित मंगल लग्न को शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी फल पॉजिटिव प्राप्त होंगे। व्यक्ति में शूरता, वीरता और पराक्रम की अधिकता होती है, आक्रामक रवैया होता है, क्रोध, धीरज और गंभीरता बैलेंस स्थिति में प्राप्त होते हैं। जब मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित हो जाता है तो यह अपने स्थान से नवम स्थान अर्थात भाग्य भाव में स्थित हो जाता है। जब हम पंचम भाव से इसकी प्लेसमेंट देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नवम स्थान पर स्थित है। पंचम भाव से नवम स्थान अर्थात भाग्य भाव में स्थित है। पंचम भाव होता है मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक भाव, पद का कारक भाव, प्रतिष्ठा का कारक भाव। मान, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, पद व्यक्ति को प्राप्त होता है, एक अच्छी डेजिग्नेशन पर व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में भी स्थित हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर पंचम भाव के पॉजिटिव फल मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा हम लघु पारश में बात कर चुके हैं कि पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों ही कुंडली के त्रिकोण स्थान होते हैं, और लग्न स्थान त्रिकोण स्थान भी होता है और केंद्र स्थान भी होता है। एक त्रिकोण भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला भी हो जाता है, एक प्रकार से राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर मंगल की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को बेहतर फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से 28 साल की उम्र मंगल की अपनी उम्र होती है। इस उम्र में भी व्यक्ति के लिए यह पंचम भाव के सापेक्ष भाग्योदय वाला समय होता है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का घर होता है पंचम भाव, और डेजिग्नेशन का भाव होता है, पद प्राप्त कराने का भाव होता है। तो व्यक्ति को 28 साल की उम्र में भी पद प्राप्त हो सकता है, कोई नौकरी लग सकती है, कोई पद प्राप्त हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन मिल सकती है। इसके अलावा पंचम भाव अचानक होने वाले लाभों को भी दर्शाता है, और जब इसका स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान पर और लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को एक बड़ा लाभ भी प्रदान करने वाला यह बन जाता है। 28वें साल में अथवा मंगल की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा में भी इस प्रकार के फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से यह मंगल द्वादश स्थान पर ही स्थित है। व्यय भाव का स्वामी अपने स्थान से व्यय भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर यह व्यय भाव का स्वामी होने के कारण क्षति पहुंचाने वाला होगा, नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि द्वादश भाव होता है खर्चे का भाव, हानियों का भाव और विदेश का भाव। तो व्यक्ति को विदेश से भी क्लिक करा देने वाला होता है, हानि को बढ़ा देने वाला भी हो जाता है, खर्चों को भी बढ़ा देने वाला हो जाता है। देखिए, हानि की विशेष रूप से इसलिए भी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब भी हम द्वादश भाव और द्वितीय भाव की बात करते हैं तो इनकी दूसरी राशियों को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। हम बात कर चुके हैं जब हमने लघु पारेषण की बात करी थी कि द्वितीय स्थान अथवा द्वादश स्थान की दूसरी राशि जिस भाव में पड़ती है उसके अनुसार ही फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्योंकि यह हानि का भाव है और खर्चे का भाव है तो बेसिकली हानि तो नहीं कराएगा, हाँ खर्चे बढ़ा देने वाला होगा। हानि इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि यहाँ पर मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है, और पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान होता है, लाभ प्रदान करने वाला भाव होता है। लेकिन विदेश अथवा विदेशी कंपनी से अथवा विदेशी मुद्रा से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी योग बनता है। जब कभी द्वादश भाव का संबंध लग्न भाव से हो जाता है तो विदेश में व्यक्ति को सेटल्ड कराने वाला होता है अथवा अपने दूरस्थ स्थान से। बेसिकली जो द्वादश स्थान होता है वो दूरस्थ स्थान का होता है, जिसको हम आज की भाषा में विदेश भी कह देते हैं। लेकिन विदेश न सही, लेकिन अपने स्थान से या दूरस्थ स्थान पर तो होता ही है। यानी हम किसके कारकत्व की बात करते हैं,
तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से एकादश स्थान और कुंडली के लग्न भाव में स्थित है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और प्रयासों का। जब इसका स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का बना देने वाला होता है। अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में व्यक्ति एक निश्चित टारगेट की तरफ मूव करने वाला होता है। देखिए, यहाँ पर एक क्रोधी स्वभाव भी उत्पन्न कर देने वाला होता है, क्योंकि तृतीय भाव एक शुभ भाव नहीं होता, एक मारक स्थान होता है, बेसिकली एक मृत्यु स्थान होता है। तो जब इसका स्वामी लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को मारक प्रभाव भी प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को मंगल से संबंधित रोग भी प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर क्योंकि यह छठे भाव का भी कारक बन रहा है, छठे भाव का कारक जब लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को रोगी बना देने वाला भी हो जाता है, क्योंकि छठा स्थान रोग का, ऋण का और शत्रु का होता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को ग्रसित कर देने वाला होता है। और तृतीय भाव मृत्यु स्थान होता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मंगल से संबंधित तो व्यक्ति को रोग हो ही जाएंगे। पेट, कंधे और गले की समस्या मंगल प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर पेट, कंधे अथवा गले की समस्या, स्पेशली गले की समस्या। वो क्यों? क्योंकि तृतीय स्थान गले का होता है, तृतीय स्थान कान का होता है और तृतीय स्थान कंधे का भी होता है। तो इनसे संबंधित कोई ना कोई रोग व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें अथवा हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह एक शुभ स्थिति नहीं बनती। तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को रोगी भी बना देगा। छठा भाव देखिए नौकरी का भी होता है। नौकरी के भाव का कारक जब लग्न में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को एक बेहतर नौकरी प्रदान करने वाला होता है। जैसे हम पंचम भाव के सापेक्ष भी बात कर चुके हैं, पंचम भाव का स्वामी जब लग्न भाव में स्थित हो जाता है अच्छी डेजिग्नेशन देने वाला होता है। इसी प्रकार से छठे भाव का जब कारक लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो एक व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को एक अच्छी डेजिग्नेशन की नौकरी प्राप्त होने का योग बन जाता है। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से यह अष्टम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की चतुर्थ दृष्टि सदैव सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। जब सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर व्यक्ति को चतुर्थ भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाली हो जाती है। यहाँ पर देखिए मंगल अपने मित्र के स्थान में बैठकर अपने मित्र के स्थान को ही देख रहा है, गुरु की राशि को देख रहा है। भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता व्यक्ति को प्राप्त करा देने वाला होता है, सांसारिक भोगों की उपलब्धता व्यक्ति को प्राप्त कराने वाला होता है, वाहन, भूमि और भवन प्राप्त करा देने वाला होता है। तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा और मंगल के वर्षों में डेफिनेटली व्यक्ति को भूमि, भवन अथवा सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त होगी। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सीधी दृष्टि पड़ रही है। सीधी का मतलब जैसा मंगल है, जिस कंटेंट्स के साथ मंगल यहाँ पर अवेलेबल है वही कंटेंट्स वह सप्तम भाव को भी प्रदान कर देता है। यहाँ पर लेकिन यह इसकी शत्रु राशि स्थित है। मंगल अपनी शत्रु राशि को देख रहा है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। जब मंगल सप्तम दृष्टि से अपने जीवन साथी के भाव को देखता है और शत्रु राशि पर दृष्टि डालता है तो यहाँ पर यह जीवन साथी को मंगल के नकारात्मक गुण प्रदान कर देने वाला होता है। व्यक्ति क्या जो जीवन साथी होता है क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, युद्ध प्रिय हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों में और उनके जीवन साथियों में विवाद की स्थितियां भी रह सकती हैं। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा मेजर स्थितियां इसलिए भी नहीं रहेंगी क्योंकि मंगल यहाँ पर शुभ है। लेकिन हाँ, वैचारिक मतभेद तो अवश्य ही रहते हैं। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर स्थित है और यहाँ पर यह अपनी नीच राशि को भी देख रहा है। देखिए मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो ध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। जब मंगल की एक शुभ मंगल की जब पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, एक्सीडेंट के भाव पर पड़ती है, गूढ़ विद्या के भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं के प्रति तो रुझान प्रदान करने वाली बन ही जाती है। व्यक्ति को थोड़ा सा मिस्टीरियस बना देने वाली ऐसी दृष्टि होती है और व्यक्ति के समय समय पे एक्सीडेंट भी कराती है। विशेष रूप से मंगल की महादशा, अंतरदशा, मंगल की उम्र व्यक्ति के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए तृतीय भाव और छठे भाव के सापेक्ष भी यह नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है और अष्टम भाव के सापेक्ष भी नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में मंगल की जब हम उपाय करेंगे तो क्या उपाय हो सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना चाहिए कि किसी ब्राह्मण से बात करके आपको मंगल की जाप का हवन समय समय पर कराते रहना चाहिए, अथवा बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और सुंदरकांड का पाठ आपको मंगलवार के मंगलवार अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव जीवन से खत्म हो जाते हैं। विशेष रूप से अष्टम भाव पर जो स्थिति की दृष्टि पड़ रही है एक्सीडेंट का योग बना देने वाली होती है। यह नकारात्मकता व्यक्ति को विशेष रूप से इफेक्ट्स प्रदान करने वाली नहीं बनेगी। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक उपाय अथवा तीनों ही उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल के नकारात्मक फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, सकारात्मक फल मंगल के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें धनु लग्न के प्रथम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।